मध्य प्रदेश में इस समय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और सामने करणी सेना और तमाम तथाकथित हिंदू संगठन आमने सामने हैं। आपकी पार्टी के एक नेता जिनको विधानसभा चुनाव भी लड़ाया था, दामोदर सिंह यादव, और मिले थे मुझे अच्छा हाँ, मैंने देखा था फोटो। तो क्या है, मतलब किस तरह की लड़ाई है ये? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, मैं इस चुनाव में विजेता तो ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। लेकिन दामोदर ने जो बात कही है वो संवैधानिक है। हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ली, विपक्ष भी ले रहा था, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। लेकिन दामोदर जो बात कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपने छोटे भाई बताते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर उनको छोटे भाई कह रहे हैं तो यानी कि वो कोई बाबा बाबा नहीं है। एक बात आप जान लो, ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एज के आधार पे छोटा भाई कह रहे हो तो वो मुझसे भी एज में 10-12 साल छोटे होंगे। मगर इम्पोर्टेंट बात क्या है जो उन्होंने अपनी वो रखी है कि हम ये हमारे डिमांड्स हैं, इनको लेके यात्रा कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो अभी मैंने एक घटना पे ट्वीट किया है जिसमें एक शेड्यूल कास्ट का लड़का था, उसने सामान्य जाति की इस लड़की से शादी कर ली, उसका घर वर जला दिया है पूरा। असल बात यह है कि हिंदू राष्ट्र का नाम लेके कोई यात्रा निकले तो वो गौरव की बात है, वो राष्ट्र प्रेम है। लेकिन अगर कल मुस्लिम समाज के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा करने लगे, देशद्रोही है, तो देशद्रोही है और पूरा आतंकवादी और तमाम कार्रवाई। इसी बात को सिख समाज के लोग लेके घूमने लग जाए कि हमें खालिस्तान बनाना है, तो आप उनको टेररिस्ट कहकर उनको खिलाफ जेल में बंद करते हुए। और मैं कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जो है इस देश को किसी भी महापुरुष के नाम पे, विचार के नाम पे कि हमें सिर्फ इनका देश बनाना है। जैसे मैं कहूं, कल यात्रा ने कहा कि हमें बहुजन राष्ट्र बनाना है, तो बहुजन राष्ट्र में किसके क्या अधिकार होंगे तो हम ही तय करेंगे जब राष्ट्र हम बना रहे हैं। तो आपके इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में किसको क्या अधिकार रहेंगे इसका कोई जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन एक चुनावी फॉर्मूले की तरह आप इसको लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकालना क्या देश विरोधी कदम है या नहीं है? मुझे उनकी यात्रा से कोई परहेज नहीं है। खूब यात्रा निकालें, गिरे पड़े, जो उनको बनाए वो करें, कहीं लेटे कुछ ही करें। हाँ सही है। लेकिन अगर मैं कल इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूं तो क्या सरकार मुझको उतनी सुविधाएं देगी जितनी उनको दे रही है? उतनी सुरक्षा देगी, उतनी परमिशन देगी? सीधी बात है, सरकार के एजेंडे पे। तो आप ये बताओ, जब संविधान को के मूल्यों के विरोध में जाके कुछ करने का फैसला लिया जा रहा है तो संविधान को मानने वाले लोग उसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, कुछ लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं।